आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर के अंदर मैप वेन मेथड मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ जो है कैसे करते हैं। मैप वेन मिडिलवेयर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ, तो इसमें सबसे पहले program.cs फाइल जो होता है एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। इसके अंदर दो सेक्शन होता है फ्रेंड। एक सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को रजिस्टर करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हैं। तो मिडिलवेयर का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है फ्रेंड। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो मिडिलवेयर होता क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैप मेन के बारे में बताऊँ। तो मैप मेन एक मिडिलवेयर होता है और मैप मेन का यूज़ हम तब करते हैं जब मैं यहाँ पे मैप मेन का जो मैं लॉजिक लगाऊंगा इनलाइन मिडिलवेयर मैं यूज़ करता हूँ। तो मैपमेन में एक मिडिलवेयर होता है और इसके मैं इनलाइन मिडिलवेयर यदि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे program.cs फाइल में ही कोड लिखना पड़ता है। तो इसका क्या करता हूँ, app.mapven मिडिलवेयर को यूज़ करता हूँ। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जो होता है एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस होता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पाथ डॉट स्टार्ट विद सेगमेंट। यदि मुझे URL से जब मेरा ओपन होगा, यदि सेगमेंट यदि स्लैश एडमिन यदि कुछ मिलता है, मैच करता है, तो ये क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाने के बाद क्या होता है, मैपमेन जो है इसके अंदर जो एक नया पाइपलाइन बनाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और इसको जो रन मेथड क्या होता है, वो टर्मिनल होता है, आपका मिडिलवेयर को स्टॉप करता है, या बोल सकते हैं कि आपका जो पाइपलाइन को स्टॉप करता है। तो इस तरह से बात क्या है कि हम लोग रन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या करें, इसके अंदर ही रहेगा, ये किसी बाहर मेन पाइपलाइन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इसके अंदर ही इसका स्कोप खत्म हो जाता है। तो इसी के अंदर मिडिलवेयर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या बोल सकते हैं इसको पाइपलाइन स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज वेन में मैंने जैसा कि बताया था कि जब मेरा कंडीशन ट्रू हो जाता था तो इसके अंदर का जो मिडिलवेयर होता था उसको एग्जीक्यूट करता था, नेक्स्ट मिडिलवेयर को फिर कॉल करता था, जो मैंने बैक टू द मेन पाइपलाइन के अंदर आता था, फिर इसको भी एग्जीक्यूट करता था। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता था, यूज वेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता था तो इसको अंदर एग्जीक्यूट नहीं करता था, डायरेक्ट मेन पाइपलाइन को रिस्पॉन्स देता था। लेकिन इसमें मैप वेन के केस में ऐसा कुछ अपोजिट होता है। क्या होता है फ्रेंड कि इसके अंदर कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर जो होता है एक ब्रांच डॉट रन हम लोग मेथड का मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक नया सेपरेट एक पाइपलाइन बनता है जिसको अंदर जो है इसके बाद यूज होने के बाद क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, पाइप मिडिलवेयर स्टॉप हो जाता है, या बोल सकते हैं मिडिलवेयर का जो होता है ये टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाहर मेन पाइपलाइन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैप वेन का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। इसको मैं एप्लीकेशन को रन करा कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। आप देख पाए कि हम मेन पाइपलाइन को रिस्पॉन्स दे रहा है क्योंकि मेरा कंडीशन URL में स्लैश एडमिन नहीं दिया गया है, तो इसको कॉल कर रहा है। तो इस केस में कंडीशन को यदि ट्रू करता हूँ, स्लैश एडमिन में लिखता हूँ, आप देख पाएंगे एडमिन लिखता हूँ, इस तरह से एडमिन लिखता हूँ, तो एडमिन ब्रांच ओनली, सिर्फ एडमिन ब्रांच को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। और पाइपलाइन यहीं पे क्या होता है, आपको मिडिलवेयर स्टॉप टर्मिनेट हो जाता है, या बोल सकते हैं कि पाइपलाइन स्टॉप हो जाता है। तो यहीं पे इसके बाद नेक्स्ट मिडिलवेयर को आपको कॉल नहीं कर रहा है, तो आपका इससे बाहर नहीं निकलता है। मैप वेन के केस में इस चीज़ को ध्यान रखना है, यही सिर्फ डिफरेंस होता है आपको यूज। मैप वेन का यूज़ हम लोग करते हैं मल्टीपल, हम लोग मॉड्यूल वाइज एडमिन सेक्शन बनाते हैं, यूजर सेक्शन बनाते हैं, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक यूआरएल को सीक्रेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग इस तरह का लॉजिक हम लगाते हैं फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैप वेन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, यूज वेन का यूज़ होता है, यूज़ का यूज़ होता है, रन मिडिलवेयर का यूज़ होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिससे मैं कस्टम मिडिलवेयर जब मैं बनाऊंगा तो उसमें भी इस तरह का मैं लॉजिक लगा के आपको चेक करके मैं चेक कर सकता हूँ, लॉजिक लगा सकता हूँ। तो आप देखेंगे जब मैं कस्टम मिडिलवेयर बनाता हूँ और भी मैं बहुत कुछ समझाऊंगा कि मिडिलवेयर के बारे में। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा कस्टम मिडिलवेयर के ऊपर आएगा फ्रेंड, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।